देखो, सेक्सुअल वीकनेस का जो मुद्दा है ना दोस्त, ये मजाक करने वाला मैटर नहीं है और ना ये मजे लेने वाला मैटर है। आप एक बार इमेजिन करो, जिस बंदे को सेक्सुअल वीकनेस है तो उसके ऊपर उस टाइम पे क्या कंडीशन गुजरती होगी। क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं और हो सकता है आपके साथ ये कंडीशन गुजरती हो कि हकीम जी, वाइफ को किस करते हुए ही मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है मेरे भाई। और उस कंडीशन में कि जब वाइफ को किस करते हुए डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद आप दूसरी बार के लिए रेडी भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपके अंदर कमजोरी इतनी ज्यादा है। तो आप एक बार इसको इमेजिन करेंगे ना, और या जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन लोगों को जब ये मेरे अल्फाज पहुंचेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस कंडीशन को कितना ज्यादा सीरियस कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में बंदे को सिर्फ शर्मिंदगी नहीं होता, उसको एहसास गुनाह होता है। उसको लगता है मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। और जाहिर है, आपने वो गुनाह जो पहले किए शादी से पहले, वो बचपन वाले नहीं, जवानी वाले गुनाह। तो फिर आपको वो सारे गुनाह एक एक करके आपकी नजरों के सामने बिल्कुल ऐसे चलने लगते हैं जैसे किसी मूवीज थिएटर में कोई मूवी चल रही हो कि काश मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ पर अपनी बीवी का जो इसका हक है वो इसको अच्छी तरीके से दे पाता। खैर, मैंने बताया ना, ये मजाक का और मजे लेने का नहीं बल्कि एक सीरियस इशू है, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव इशू है। सिंसियरली इस पर बात होनी चाहिए। वही बात मैं कर रहा हूँ कि वो लोग कि जिनको ऐसा लगता है कि हम किस कर रहे हैं, थोड़ा फोरप्ले कर रहे हैं, उसी में डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो उनको ऐसा क्या परमानेंट लेना चाहिए। गोलियां इस्तेमाल करते हैं आप, वो गोलियां भी आपके ऊपर काम कर रही होती हैं 3-4 साल, 4 साल, 5 साल, बस उसके बाद वो गोलियां भी आपको काम करना बंद कर देती हैं। 100-200 mgs वगैरह आप कंज्यूम कर लेते हैं तो बॉडी में इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। खैर, आप इन सारी चीजों से बच जाएं और आप नेचुरल चीजों की तरफ आ जाएं, यही मेरी कोशिश रहती है। आपको पता है हमेशा से, और आज भी वही कोशिश है। एक नेचुरल गोली बनाना सिखा रहा हूँ, हालांकि थोड़ी सी महंगी है, लेकिन चीजें इसमें ऐसी हैं आपको कभी नुकसान नहीं करेंगी और बल्कि परमानेंट फायदा पहुंचाएंगी। दोनों कामों में आती है ये, परमानेंट असर भी पैदा करती है टाइमिंग और इरेक्शन का, और हाथों हाथ का भी। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन के ऊपर देखें अपनी क्या करना है। 5 ग्राम जायफल लेना है, 5 ग्राम जावित्री लेना है, 5 ग्राम जो आपने तीसरी चीज लेनी है वो है आपका माजू फल, चौथी चीज गुले सुर्ख 5 ग्राम, सुपारी 5 ग्राम, मस्तगी रूमी 5 ग्राम, जाफरान 5 ग्राम, नाग कैसर 5 ग्राम, मूचरस 5 ग्राम, दाना इलायची कला 5 ग्राम, तबाशीर 5 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 5 ग्राम। सारी दवाओं को कूट पीस के बारीक पाउडर बना लें। और फिर आपने इसब घोल के लुआब में, इसब घोल को पानी में डुबो दें और उसको फिर छान लें। उसका जो लुआब है, उस लुआब को आपने लेना है और उसको इसमें डालना है पाउडर में। पाउडर में डालने के बाद इसको इतना गीला करना है कि ये अच्छी तरीके से गोलियां बनने के लिए तैयार हो जाए। फिर छोटी वाली ये जो मूंग की दाल होती है ना, कम से कम उतनी छोटी, उतने दाने की बराबर गोलियां बनानी है। धूप वगैरह में इसको सुखा लीजिए। जब आपको हाथों हाथ टाइमिंग चाहिए हो तो 3 गोलियां लीजिए और कम से कम पाव भर दूध से इस्तेमाल करनी है, गाय के। भैंस का भी ले सकते हैं, पेट नहीं खराब होना चाहिए। ये तो हो गया आपका हाथों हाथ टाइमिंग के लिए। और परमानेंट टाइमिंग के लिए दिन में कम से कम 3 गोली, सुबह दोपहर शाम। सुबह को, दोपहर को, शाम को। और दोपहर में नहीं ले सकते तो सुबह में और शाम में कम से कम 250-250 ग्राम दूध के साथ। तब फिर आपको ये परमानेंट टाइमिंग का रिजल्ट देगी। मुझे उम्मीद है नुस्खा आपको अच्छा लगा है, आप इसे जरूर करेंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, चलिए, अल्लाह हाफिज।